हेलो फ्रेंड्स। आज और एक वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं और जिन स्टॉक्स में आने वाले दिनों में एक बड़ी कैंडल या एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं अप डे वाला जो दिन होते हैं, जो स्टॉक 10%, 15%, 20% तक भी मूव दे देते हैं सडनली, उस तरह के स्टॉक्स को हम वो बड़ी कैंडल बनने से पहले कैसे पकड़ें। ठीक है, बिकॉज वो कैंडल जब स्टॉक 10% मूव दे देता है और ब्रेकआउट उसमें आ जाता है, तब वो स्टॉक्स बहुत लोगों की नज़र में आ जाते हैं। बट क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा सिस्टम है जिससे कि हमें कुछ दिन पहले ही वो स्टॉक हमारी नज़र में आ जाए, इवन ना सिर्फ नज़र में आ जाए, हमारे पोर्टफोलियो में भी आ जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं और उसका क्या तरीका है, वो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा आपको देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर में, जो मैं हर बार बताता हूँ, ये मेरा सेटअप है। ये 4 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखी हैं, 21, 55, 100 और 200। इसके बेस पर ही मैं काम करता हूँ और वही मैं आपको आज बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेरा जो मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर है, उसके उस स्कैनर को यूज़ करके आपको स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ जिनकी स्ट्रॉन्ग है, उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, उनकी एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद उन स्टॉक्स में से भी हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है कि अगर ये 300 स्टॉक मेरी लिस्ट में आ गए, इस 300 स्टॉक्स में से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें पहले चलने की पॉसिबिलिटी है, या ऐसा कौन सा वो स्टॉक है जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक बड़ी सी कैंडल बनने को रेडी है। उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम बोलेंगे ओपन क्लोज टेक्निक। अब वो टेक्निक क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इस टेक्निक में हम करते क्या है कि मैं अभी मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे समझने के लिए। अब जैसे आप देख रहे हो, ये डाउन डेज हैं। ये जो भी आपको ग्रे कलर की कैंडल्स दिख रही हैं, ये रेड कैंडल जिसे हम बोलते हैं, या डाउन डे जिसे हम बोलते हैं। और जो भी ये वाइट कलर की कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कैंडल हैं या अप डेज हैं। तो ओपन क्लोज टेक्निक के अंदर में क्या रहता है कि जैसे अभी आपको ये चार्ट दिखा के बोला जाए कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अभी मानो ये निफ्टी छोड़ो, आप मानो ये एक प्राइस स्टॉक का चार्ट है और ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। इसको देख के हम बोलेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में। लेकिन ओपन क्लोज टेक्निक के अंदर में आपको जो ट्रेंड देखने का नज़रिया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम देखते हैं ट्रेंड। उसमें उसमें हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और सडनली उसके अंदर में इस तरह की कोई कैंडल बन गई, जैसे कि काफ़ी सारी रेड कैंडल के बाद कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनी, जिस ग्रीन कैंडल ने उसकी प्रीवियस जो रेड कैंडल थी उसके ओपन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे दिया। मैं आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारा, ठीक है। अब कोई भी, जब तक कोई भी ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल के ओपन, जो भी उसका ओपन प्राइस होता है, उस ओपन प्राइस के ऊपर जाकर के क्लोज नहीं दे देगी, तब तक हम इसको ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे। इस केस में जैसे आप देख रहे हो, ये नीचे आ रहा था, सडनली ये एक ग्रीन कैंडल बन गई। लेकिन क्या वो ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल के ओपन के ऊपर थी? नहीं थी। तो यानी कि मैं इस कैंडल पे ट्रेंड चेंज नहीं मानूंगा। उसके बाद में एक ये वापस रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये वापस फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। अब ये जो ग्रीन कैंडल थी, ये इस पिछली रेड कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज हो गई जाकर के। यानी कि यहाँ से मेरा ये जो डाउन ट्रेंड था ये ख़त्म होकर के अब ये वापस अप ट्रेंड में, ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, अब हम इसको कब तक मानेंगे कि कब तक ये अप ट्रेंड में है? अगेन वही, जब तक भी अब वापस में कोई रेड कैंडल ऐसी नहीं बन जाती जो कि पिछली ग्रीन कैंडल के ओपन के नीचे आके क्लोज दे दे, तब तक हम ये मानेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये होता है ओपन क्लोज टेक्निक। अभी मैं आगे आगे और स्टॉक्स में भी ये चीज़ आपको बताऊंगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
तो ये आपको देखना है। जैसे अभी करंट हम बात करते हैं निफ्टी की, अब इस कैंडल पे निफ्टी जो था इस अप ट्रेंड के बाद ये डाउन ट्रेंड में आ गया था। यहाँ पर क्यों आ गया था? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद ये एक रेड कैंडल बनी, पर ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ओपन के नीचे क्लोज नहीं हुई है, यानी कि इसको हम ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे। बट इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में इस पिछली जो ग्रीन कैंडल थी, यानी कि लास्ट जो भी ग्रीन कैंडल होगी, ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले वाली होनी चाहिए, 2 कैंडल पहले भी हो सकती है, 3 कैंडल पहले भी हो सकती है, 4 कैंडल पहले भी हो सकती है, कितना भी पहले हो सकती है, लेकिन कोई भी लास्ट ग्रीन कैंडल, यानी कि इसके केस में लास्ट ग्रीन कैंडल ये वाली थी, तो इसके ओपन के नीचे जब ये कैंडल क्लोज हो गई तो हम ये बोलेंगे कि यार ये जो पूरा ट्रेंड चला आ रहा था अप ट्रेंड, ये अब यहाँ पर जाकर के ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये 2 ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इस रेड कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज नहीं दे पाई, यानी कि ये हमारा डाउन ट्रेंड इंटैक्ट रहा। फिर ये सडनली 2 बड़ी बड़ी कैंडल बन गई। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर दोबारा ये 2 ग्रीन कैंडल बनी, पर वही बात रही कि लास्ट रेड कैंडल के ओपन के ऊपर नहीं जाके क्लोज दे पाई, तो यानी कि ये हमारा डाउन ट्रेंड फिर इंटैक्ट रहा। लेकिन इस कैंडल ने जाकर के गेम चेंज कर दी। इस कैंडल ने जाकर के क्या कर दिया कि लास्ट रेड कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज दे दिया। यानी अगर मैं निफ्टी को प्ले कर रहा हूँ और इस टेक्निक पे कर रहा हूँ, तो ये जो अप ट्रेंड है ये यहाँ जाकर के ख़त्म हो गया। फिर अगर मैंने यहाँ शॉर्ट पोजीशन बना ली तो मेरी शॉर्ट पोजीशन जाकर के यहाँ वापस कट गई। ठीक है, सो अब हम निफ्टी में इस टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर बोलेंगे तो निफ्टी अभी अप ट्रेंड में चल रही है, या ये स्टॉक है अगर कोई, तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ये हो गया ओपन क्लोज टेक्निक, ये आपको समझ में आ गया। अब इस टेक्निक की मदद से हम स्टॉक, जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी हमारी लिस्ट बन के तैयार होगी 300 स्टॉक की, 400 स्टॉक की, जो भी हमारी लिस्ट तैयार होगी, उसमें से मैन्युअली हम वैसे स्टॉक ढूंढेंगे जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में हो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी अप ट्रेंड में हो। उसके बाद अगर वो स्टॉक मुझे कहीं पर भी मेरे मूविंग एवरेज के सेटअप पे, ये जो ब्लू वाली लाइन है 200 EMA की जो लाइन है, इस 200 EMA के पास अगर वो स्टॉक मुझे मिलता है तो किसी भी लोअर टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल जैसे आज ये स्टॉक है खैतान केमिकल। ठीक है, अब इस स्टॉक के अंदर में आज ये एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ये 20% की कैंडल है। ये स्टॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ अगस्त से लेकर के, और अभी जनवरी तक इसने पूरा, ये समझो आप इतना बड़ा इसने, मैं आपको दिखाता हूँ, इसने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा कंसोलिडेशन किया। ठीक है, इस पूरे कंसोलिडेशन में यानी कि आप देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने का ये कंसोलिडेशन है। अब ये 5 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, विद वॉल्यूम आया। तो जो भी लोग ब्रेकआउट प्ले करते हैं, या जो ये मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं या नहीं मानते हैं, या उनके लिए ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि यार ये अब ब्रेकआउट आ गया है तो ये स्टॉक अब अपना बाय जोन में आ गया। लेकिन अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये 20% की कैंडल बनने से पहले क्या आप ये स्टॉक बाय कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? अब जैसा मैंने आपको ओपन क्लोज टेक्निक में बताया, तो हम चेक करते हैं क्या ये स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है इसका। सो आप ये देखो, ये स्टॉक अप ट्रेंड था, उसके बाद कोई भी रेड कैंडल आज तक ऐसी बनी ही नहीं जो कि इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हुई हो। ठीक है, ये 2 रेड कैंडल बनी लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। उसके बाद फिर ये रेड कैंडल बनी, पर ये रेड कैंडल का जो लो रहा वो इससे काफ़ी नीचे गया, लेकिन पूरा मंथ क्लोज होते होते वापस, अब इस ग्रीन कैंडल का ओपन कितना था, 59 रुपीज़, या आप ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पर 59 रुपीज़, और ये क्लोज कितना आया 59.50, यानी 59.50। तो यानी कि इसके ओपन को इसने ब्रेक नहीं किया क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि ये जो पूरा अप ट्रेंड है ये इंटैक्ट रहा। ठीक है, उसके बाद में वापस ये ग्रीन कैंडल बन गई जो कि इसके ओपन के ऊपर थी, तो ये ऑलरेडी स्टॉक अप ट्रेंड में रहा। कब से रहा? जब से यहाँ पर ये स्टॉक इस वाली कैंडल के बाद, यानी मैं 1 मिनट अगर वॉल्यूम को भी यहाँ पे हटा देता हूँ, तो आप देखो जब से ये स्टॉक यहाँ पर, इसका चार्ट है हमारे पास या लिस्ट हुआ है, ये स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में रहा। डाउन ट्रेंड के बाद
ये ग्रीन कैंडल ने इस ओपन को काटा यानी ट्रेंड चेंज हो गया। उसके बाद लगातार ये 3 महीने तक ये स्टॉक में रेड कैंडल बनी, पर इस ओपन के नीचे क्लोज नहीं दे पाई। यानी कि ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है यहाँ से दिसंबर 20 से, तब से लेकर के, या NSE में ये स्टॉक आया हुआ जब भी, मुझे आइडिया नहीं है, ये चार्ट जब से है तब से लेकर के दिसंबर 2020 के बाद से ये चार्ट अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, सो हमारा मंथली टाइम फ्रेम कन्फर्म हो गया कि अप ट्रेंड है। अभी आप वीकली पे आते हैं। अब आप वीकली पे इसको देखो तो वीकली पे यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ने ये रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के ओपन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी थी यहाँ पर, यानी कि ये ट्रेंड खराब हो गया था हमारा। लेकिन वापस में क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल ने वापस इसके ऊपर क्लोज दे दी, तो ये हमारा अप ट्रेंड चला आ रहा है तब से। यानी कि मैंने जब वीकली जा करके चेक किया तो वीकली भी मेरा अप ट्रेंड है। ठीक है, अब जब मेरा ये कंफर्म हो गया कि ये स्टॉक मंथली प्लस वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में चल रहा है, अब मेरा क्या काम है? अब मेरा काम ये है कि इस स्टॉक को मैं बाइकअप करूँगा जब भी ये स्टॉक किसी भी लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इस तरह के जोन में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन वाला जोन, जो कि मैं पहले अपनी वीडियोस में काफ़ी बार बता चुका हूँ। अब हम इसको पकड़ेंगे कहाँ पर? अब जैसे ये आवरली का टाइम फ्रेम है, अगर कोई स्टॉक आवरली के, जो मेरी पहले पुरानी वीडियोस थी चैनल पे जो लास्ट ईयर में डालता था, उसमें मैं एक चीज़ बोलता था कि अपने को वो स्टॉक को टच नहीं करना है जो स्टॉक आवरली के 200 के EMA के नीचे है। ठीक है, तो जब ये स्टॉक 200 के EMA के, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई स्टॉक आवरली के 200 के EMA के नीचे आ जाता है तो वो नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे उसकी करेक्शन चली जाती है, जो चीज़ मैंने पहले आपको बता रखी है। ठीक है, तो अब मैं वो वाला चार्ट जा करके देखूंगा या वो वाला टाइम फ्रेम जाके देखूंगा जहाँ पर ये स्टॉक 200 के EMA पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। 1 आवर पे तो नहीं ले रहा, मुझे दिख रहा है 1 आवर के नीचे तो ये बार बार आ रहा है, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, तो मैं चलूँगा इससे ऊपर के टाइम फ्रेम पे। अभी 2 आवर पे भी वही चीज़ मुझे दिख रही है, मैं ऊपर चलूँगा 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगेन वही चीज़ है। अब मैं आ गया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब जब मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आया तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बार बार 200 के EMA पे जाके रुक रहा है। ठीक है, अब ये जो 1-2 कैंडल नीचे बन रही है ना, इसकी रेलेवेंस नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है कि ये कंटिन्यूसली बार बार 200 की ये जो ब्लू लाइन है उसके नीचे आ रहा है। तो जिस टाइम फ्रेम पे भी जा करके ये स्टॉक रुकेगा, यानी कि ये स्टॉक कहाँ रुका? 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब जब ये स्टॉक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आके यहाँ रुक गया और मैंने जा करके देखा कि इसका मंथली स्ट्रक्चर ओके है, वीकली स्ट्रक्चर ओके है। अब वीकली स्ट्रक्चर कब से ओके हुआ था इसका, एक बार हम वापस देखते हैं। वीकली स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर ओके हो गया था। ठीक है, ये कैंडल पे डाउन ट्रेंड आया था, यहाँ पर ये इसका वीकली स्ट्रक्चर ओके हो गया था, यानी कि 6 दिसंबर की वीकली कैंडल पे। ठीक है, और उसके बाद से ये ओके है। तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि यार इसका मंथली स्ट्रक्चर भी मेरा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, वीकली भी अप ट्रेंड है। तो उसके बाद मैं आया डेली टाइम फ्रेम देखा, लेकिन डेली में अपने को, क्योंकि डेली की कैंडल रोज़ एक कैंडल बनती है, उसमें ये ट्रेंड बार बार चेंज होगा, तो अपने को डेली के ट्रेंड को देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड अपने को सिर्फ मंथली और वीकली देखना है। उसके बाद में अपने को आकर के वो वाले टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है जिस टाइम फ्रेम पे वो स्टॉक बार बार 200 के EMA का सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे ये स्टॉक दिखा कि यार ये बार बार यहाँ आकर के रुक रहा है 200 के EMA में, यानी कि ये जो टाइम फ्रेम है मुझे इस टाइम फ्रेम को प्ले करना है। समझ गए आप? अब इस टाइम फ्रेम को प्ले कैसे करेंगे? या तो मैं ये पूरे ब्रेकआउट का वेट करूँ तब स्टॉक को बाय करूँ, लेकिन वो तो फिर सारे कर रहे हैं, तो मेरे को एडवांटेज क्या रहेगा उसमें? तो मैं क्या करूँगा, जब भी ये स्टॉक 4 आवर के 200 के टाइम फ्रेम पे मेरे को मिलेगा, मैं इस स्टॉक में अपनी एक फर्स्ट ट्रांच डाल दूंगा, या जिसको हम बोलते हैं शगुन एंट्री में डाल दूंगा। ठीक है, मैंने शगुन एंट्री इसमें डाल दी। अब ये स्टॉक 4 आवर के 200 पे कब मिला? यहाँ मिला, यहाँ मिला, तो यहाँ पर इस जोन के अंदर में मेरी एक एंट्री डल जानी चाहिए। और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, जिस टाइम फ्रेम पे वो 200 EMA का सपोर्ट ले रहा है, वही टाइम फ्रेम का जो भी लास्ट स्विंग लो लगा होगा इस केस में, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब ये जो एक कैंडल बनी हुई है, ये बहुत बड़ी कैंडल है, इसका लो बहुत नीचे चला है, तो इतना लंबा स्टॉप लॉस अपन नहीं रखेंगे। लेकिन अगर मैंने मान लो फर्स्ट एंट्री यहाँ कहीं करी है, तो मैं पीछे जाऊँगा, पीछे जा करके देखूँगा कि जो भी स्विंग लोज आ रहे होंगे, जैसे कि ये एक स्विंग लो आ रहा था मेरा 58 वाला, या उससे नीचे एक ये स्विंग लो आ रहा था 54 वाला, तो
इस तरह के किसी भी जोन में, क्योंकि अगर कोई स्टॉक बार बार एक ही टाइम फ्रेम के 200 पे सपोर्ट ले रहा है ना, इसका मतलब वो स्टॉक अब उस टाइम फ्रेम में काम कर रहा है। बेसिकली हमें क्या समझना है, स्टॉक किस टाइम फ्रेम में काम कर रहा है। आज तक ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं होगा कि स्टॉक अलग अलग टाइम फ्रेम में ही काम करते हैं। तो अब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि यार हाँ, ये स्टॉक इस टाइम फ्रेम में काम कर रहा है और इस टाइम फ्रेम से अब ये निकल के अगले टाइम फ्रेम में जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली। अब जब मैंने यहाँ पर, क्योंकि एक बार में फुल एंट्री आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ फर्स्ट एंट्री करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने एक ट्रांच यहाँ पर ऐड कर दी। उसके बाद आपने चेक करना है, जब भी ये जो पीछे जैसे स्विंग लॉस मैं बता रहा हूँ स्टॉप लॉस के लिए, ऐसी स्विंग हाइज आपको देखने हैं सेकंड ट्रांच ऐड करने के लिए, या फाइनल ट्रांच, या 2 ट्रांच में अगर आप लेना चाहते हो तो सेकंड ट्रांच आपकी यहाँ पर ऐड होगी। तो इसके स्विंग हाइज क्या है, ये वाला जो जोन है ये इसके स्विंग हाइज लगे हुए हैं। तो जैसे ही ये स्विंग हाइज ब्रेक हो जाएंगे, वहाँ पर आप सेकंड एंट्री कर सकते हो। आपकी फर्स्ट एंट्री यहाँ हो गई, सेकंड एंट्री यहाँ हो गई, अगर आपको 2 एंट्री करनी है तो। अगर आपको 3 ट्रांच में खेलना है तो फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ हो गई, सेकंड एंट्री आपकी यहाँ हो गई, थर्ड एंट्री जब वापस स्टॉक इस स्विंग हाइज को ब्रेक करके जब वापस कभी रिटेस्ट करने आएगा तो थर्ड एंट्री आपकी वहाँ हो गई। ठीक है, तो आपने इस ब्रेकआउट को ब्रेकआउट होने से पहले स्टॉक में एंट्री कर ली है। क्या देख के एंट्री करी कि एक तो इसका मंथली ट्रेंड ऊपर का है, वीकली ट्रेंड ऊपर का है, और ये बार बार इस टाइम फ्रेम के 200 ईएमए पे आके रुक रहा है। इससे नीचे जाके ये, मतलब इससे नीचे ये सस्टेन नहीं कर रहा है या उसको रिजेक्शन मिल रहा है, यानी कि अब ये स्टॉक इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर जाने को रेडी है। और प्लस फोर्थ पॉइंट क्या, हमारा एक्सपेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन वाला, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में भी है स्टॉक। यानी कि ये मूविंग एवरेजेस, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, ये 2 फेज़ में ही मार्केट काम करती है। तो जो स्टॉक अभी कॉन्ट्रैक्शन में है वो एक्सपेंशन में जाना है, जो एक्सपेंशन में है वो कॉन्ट्रैक्शन में आना है। तो यहाँ पर मुझे ये सारे पॉइंट मेरे ओके मिल गए और मैंने स्टॉक में एंट्री कर ली। अब जब मैंने इसमें यह एंट्री कर ली, तो आज आप देखो ये स्टॉक में एंट्री करने के बाद में मैं यहाँ पर, अगर मेरी फर्स्ट एंट्री हुई होगी 61 पे, 64 पे, 65 पे, किसी भी जोन में, अगेन वापस 62, 63 पे मिला, एक एंट्री मैंने यहाँ कर ली, एक एंट्री मैंने इस वाले जोन के ब्रेकआउट के बाद कर ली, यानी इस एरिया में कहीं कर ली 72 पे, और उसके बाद आ जा मूव देखो। और अब भी ये मूव स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो ब्रेकआउट प्ले करते हैं वो तो अब आएंगे इसके अंदर में, वो अब इसको बाय करेंगे, या फिर इसका जो इस जोन का जब रीटेस्ट होगा 80 रुपीज़ के आसपास दोबारा ये स्टॉक मिलेगा तब बाय करेंगे। लेकिन हम इसको पहले से लेके बैठे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये स्टॉक मैंने खुद पर्सनली होल्ड किया हुआ है 71 रुपीज़ से। ठीक है, तो ये हो गया एक इस तरह का हमारा। अब हम क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो हैं, यानी कि जो मेरी मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर से जो मैंने लिस्ट बना रखी है, इसमें से अब कुछ स्टॉक देख लेते हैं। सेकंड स्टॉक, जैसे आज का जो हाईएस्ट गेनर रहा है इसमें रेमंड। अब आप रेमंड को जा करके देखो, ये जो रेमंड में आज 15% का मूव आया है, क्या इस 15% के मूव की इस कैंडल से पहले हम इसको ले सकते थे? जवाब है हाँ, बिल्कुल ले सकते थे। अब आप इसका एक बार मंथली जो ट्रेंड मैंने बताया आपको ओपन क्लोज टेक्निक से, आप वो जा करके चेक करो। ये स्टॉक यहाँ पर ये ग्रैंड ये मैं हटाता हूँ मैं एक बारी पहले। अब आप देखो, वॉल्यूम्स को भी हम एक बार हटा लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखो, आप यहाँ से अगर इस स्टॉक को देखोगे तो ये वाली जो कैंडल थी, यानी कि हमें ये देखना है कि इसका ट्रेंड अभी आज करंटली क्या है। तो करंटली तो मुझे ये अप ट्रेंड दिख रहा है। अब कब से ये अप ट्रेंड है, ये जो रेड कैंडल थी ये इस ओपन के नीचे क्लोज थी, उसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी, यानी कि सितंबर 2021 वाली ये जो कैंडल बनी, इसने लास्ट रेड कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज दे दिया। यानी यहाँ से ये स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में आ गया। ठीक है, तो यानी कि मंथली टाइम फ्रेम ओके है मेरा। अभी मैं आया वीकली पर। अब वीकली मैंने देखा, वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक अप ट्रेंड था, उसके बाद में ये एक डाउन ट्रेंड में आया, और इस कैंडल पे यानी कि 10 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक की जो कैंडल थी वीकली, उसमें इसने वीकली टाइम फ्रेम को भी पॉजिटिव कर दिया, यानी कि मंथली ओके और वीकली ओके। अब ये 14 जनवरी को कैंडल क्लोज हुई है, तो अगर मैं 14 जनवरी को जाकर के डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ, तो 14 जनवरी का डेली टाइम फ्रेम ये है। ठीक है, यानी कि मेरा क्या हुआ, मंथली ओके हो गया, वीकली भी ओके हो गया। अब एक हम चलते हैं इसके नीचे के टाइम फ्रेम पे। अब मुझे क्या देखना है कि ये स्टॉक 200 के ईएमए पे कौन से टाइम फ्रेम में बार बार सपोर्ट ले रहा है। 4 आवर पे तो नहीं है,
3 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है, 1 पे, हाँ 1 पे ले रहा है, ये देखो। अब मैंने जब ये देखा कि यार ये स्टॉक बार बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 200 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, उससे नीचे जाके सस्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब ये स्टॉक मेरी नज़र में आ गया, क्योंकि क्यों आ गया, क्योंकि एक तो ये RS पॉजिटिव स्टॉक है, दूसरा ये मंथली टाइम फ्रेम इसका जो है ओपन क्लोज टेक्निक के अकॉर्डिंग अब ट्रेंड चल रहा है, तो ये स्टॉक तो मेरी नज़र में आना चाहिए। अब क्या किया मैंने, अब मैंने वेट किया इसका वीकली टाइम फ्रेम भी पॉजिटिव में आने को, क्योंकि मंथली तो पॉजिटिव में था लेकिन वीकली नहीं था। वीकली कब आया, 14 जनवरी की कैंडल, जब 10 जनवरी से 14 जनवरी की वीकली कैंडल क्लोज हुई, यानी कि 14 जनवरी को ये अप ट्रेंड में जाकर के क्लोज देती है इसने। हालांकि उससे पहले ही क्लोज हो गया, मतलब चेंज हो गया था ये ट्रेंड, क्योंकि अगर आप देखो तो इसका ये जो ओपन प्राइस है लास्ट डेट कैंडल का, ये है 642, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि 642 के ऊपर ही क्लोज कब हुआ था। तो यहाँ पर ये 642 के ऊपर एक बार पहले भी क्लोज हो गया था, ठीक है, लेकिन हालांकि ये फिर नीचे आ गया, तो चलो हम इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ 14 जनवरी को ही लेके चलते हैं। तो 14 जनवरी को फाइनली ये सारे जोन का ब्रेकआउट भी मिला और ये स्टॉक 640 के ऊपर जाकर के क्लोज भी हो गया, ठीक है। अब 14 जनवरी को मैं चलता हूँ कौन से टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे। क्यों, क्योंकि ये आवरली पे ही काम कर रहा है। अब ये जिस टाइम फ्रेम पे स्टॉक काम कर रहा है, अगर मैं बार बार ये बोलूँगा कि ये स्टॉक इस टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है, तो अब आप समझ जाना कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इस टाइम फ्रेम के 200 पे रुक रहा है बार बार आके, इसका मतलब ये इस टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है, तो मुझे इस टाइम फ्रेम को प्ले करना है। तो अब जब मैं आया 14 जनवरी को, आज मतलब लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ, तो मैंने देखा यार 14 जनवरी को ये मार्केट यहाँ क्लोज हो गया और ये सारा जोन काट कर ये कैंडल इसने यहाँ क्लोज दे दी, ठीक है। तो ये स्टॉक अब मुझे बाय करना है। क्यों बाय करना है, क्योंकि एक तो ये आवरली पे काम कर रहा है, और आवरली पे काम करते हुए आवरली के 200 से नीचे ये गया नहीं है, और वहाँ मंथली और वीकली दोनों जो हैं अप ट्रेंड में आ चुके हैं। तो इस कैंडल पे मैं 14 जनवरी को स्टॉक को बाय करके जाऊँगा, और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यही 200 EMA। तो 14 जनवरी को अगर मैंने स्टॉक को इस जोन में बाय किया, जो कि इसकी क्लोजिंग थी, यहाँ पर ये इसकी क्लोजिंग आई 670 680 के आसपास, और मेरा स्टॉप लॉस था 625 630, यानी कि आप कह सकते हो 25-30 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहा इसके अंदर में, 40 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहा इसमें। तो यानी 8 से 10% का मेरा ये स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब 8 से 10% का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटी भी देख सकते हो, ठीक है ना। सो अगर मैंने ये स्टॉक, अब उस दिन क्या हुआ था 14 जनवरी को, इसमें ना तो कोई ब्रेकआउट हुआ था ना कुछ हुआ था, तो हमने क्या किया स्टॉक को, ये जो जोन था हमारा डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे, तो ये जो जोन था हमारा, ये ब्रेकआउट यहाँ होना था या यहाँ होना था। अब यहाँ पर ये वाली अगर मैं एक लाइन लगा दूँ, तो ये वाली लाइन या फिर मेजर जो ब्रेकआउट होता है जिसको हम हाई का ब्रेकआउट कहते हैं, वो यहाँ होना था, लेकिन हमने क्या करा, हमने स्टॉक को एक दिन पहले ही पकड़ लिया। तो ये जो आज पूरी 15% की कैंडल हमने देखी है इसमें, ये कैंडल को हम आज प्ले कर सकते थे। इवन ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में फ्राइडे को ही आ सकता था, अगर मैं ये सारी चीज़ें कंसिडर कर रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, उसके बाद कौन से टाइम फ्रेम पे ये काम कर रहा है, वो चीज़ अगर हमने देख ली, तो हम इस वाली कैंडल को बनने से पहले स्टॉक को पकड़ सकते हैं। अब आज ये कैंडल स्टॉक के अंदर में ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, ब्रेकआउट आया, तो ये स्टॉक अब लोगों की नज़र में आएगा, या लोग ग्रुप्स में चार्ट डालेंगे कि रेमंड में देखो जी आज क्या हो रहा है, लेकिन हम तो इसको फ्राइडे से लेके बैठे हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे ये मालूम पड़ गया ना कि ये स्टॉक आवरली टाइम फ्रेम में काम कर रहा है, तो मैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट ट्रांच अपन यहाँ पे ले सकते हैं, तो सेकंड ट्रांच हमने यहाँ पर ली होगी फ्राइडे को, लेकिन एक एंट्री तो हमारी इस जोन में हो चुकी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार इसका मंथली टाइम फ्रेम अच्छा है, और दूसरी बात डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये पीछे इसमें वॉल्यूम्स कितने बड़े बड़े आए हुए हैं, ये देखो वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम आने के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया है, और वो कंसोलिडेशन कहाँ हो रही थी, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप को जब इस मेथड पे काम करते हुए थोड़े टाइम हो जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो फिर आप इस जोन में स्टॉक को बाय करना सीख जाओगे। हालांकि ओपन क्लोज टेक्निक के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री यहाँ हुई होगी 670-80 के पास में, लेकिन जब आपको ये समझ में आने लगेगा ना धीरे धीरे, जब आप इस पूरे सेटअप पे काम करोगे कि यार हाँ ये जो स्टॉक्स हैं ये किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद इनकी क्या मूवमेंट बनती है, इसमें फिर आप कुछ भी अपनी और स्टडी जोड़ लो, आप सुपर ट्रेंड लगा लो, या बोलिंगर बैंड ब्लास्ट लगा लो, या RS लगा लो, कुछ भी लगा लो,
लेकिन धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी का लेवल आ जाएगा इतना अच्छा कि आप जिस टाइम फ्रेम पे स्टॉक काम कर रहा होगा ना उसको आप 200 EM पे ही पकड़ना सीख जाओगे। लेकिन अभी आप अगर नए हो या इस चीज़ पे अभी नए सिरे से काम कर रहे हो तो फिर आप ये ओपन क्लोज टेक्निक को साथ में देखो, और ये ज़रूर देखो कि जब वो मंथली पे ओके हो, वीकली पे ओके हो, तो ही एंट्री करो, जो कि इस रेमंड में 14 जनवरी को हो गया था, मंथली और वीकली दोनों ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है कि आपको RS पॉजिटिव स्टॉक की लिस्ट निकालनी है, फिर उसमें से वो वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखने हैं, उनको मार्क करके रखना है जिनका मंथली पे ओपन क्लोज टेक्निक के अकॉर्डिंग अप ट्रेंड हो, और वीकली पे भी अगर हो तो अच्छा है, नहीं तो वीकली पे पॉजिटिव होने का वेट करना है, और फिर देखना है कि वो स्टॉक नीचे के किसी भी टाइम फ्रेम पे कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रहा है, फिर उस टाइम फ्रेम में जा करके उसको हमने बाय करना है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखेंगे अपन, जैसे आज के गेनर्स में ये देख लेते हैं। और एक काम करते हैं, मैं नीचे के कोई स्टॉक पिक करता हूँ क्योंकि गेनर्स का तो आज का काम हो गया। ठीक है, रैंडमली कुछ भी स्टॉक पिक कर लेते हैं अपन, जैसे अपन ने ये पिक कर लिया वेल्सपन कॉप। अब मैं गया वेल्सपन कॉप में, अब मैंने मंथली चेक किया इसका, तो मंथली मुझे इसका पॉजिटिव मिला कहाँ से? यहाँ से मंथली ओके है। वीकली पे आया तो वीकली भी मेरे को सही दिख रहा है। क्यों सही दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो अब ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ था, उसके बाद कोई भी ऐसी रेड कैंडल मतलब ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हुई थी, उसके बाद कोई भी ऐसी कैंडल मुझे नहीं दिख रही जो कि रेड के नीचे क्लोज हुई हो, तो यानी कि मंथली भी ओके है, वीकली भी ओके है। अब मैं देखूंगा कि क्या ये स्टॉक किसी भी टाइम फ्रेम के 200 के पास अवेलेबल है। अगर है तो मैं काम करूँगा, नहीं है तो नहीं करूँगा, क्योंकि डेली पे तो देखो ये काफ़ी दूर निकल गया है। अब ये देखो, अब ये डेली के जब 200 पे था, यहाँ पर ये स्टॉक जब डेली के 200 पे था, तो क्या यहाँ पर हम बाय कर सकते थे इसको? एक सेकेंड, ये नवंबर के मंथ में आपको अवेलेबल था। अब नवंबर में मैं एक बार मंथली जाके चेक करूँगा, तो जैसा मैंने आपको बताया मंथली तो ये यहाँ से सितंबर से ही ओके हो गया था पॉजिटिव, यानी मंथली उस समय ओके था। अब जो स्टॉक मंथली में ओपन क्लोज टेक्निक में आपको पॉजिटिव दिखा रहा है, और अगर वो डेली के 200 पे मिल रहा है, तो इससे बढ़िया कॉम्बो तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मंथली पे ये पॉजिटिव था, देख लेते हैं वीकली, क्या वो वीकली पे भी था? बिल्कुल वीकली पे था। वीकली पे इसी मंथ नवंबर में ही ये वीकली पे भी पॉजिटिव आ गया था। तो मंथली पे पॉजिटिव था, वीकली पे पॉजिटिव था, और स्टॉक का प्राइस था इस कैंडल के क्लोज होने पे मात्र 150 रुपीज़। अब आ जाओ वापस डेली पे, अब देखो आप डेली के 150 पे ही अवेलेबल था। हालांकि नीचे RS पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अगर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसमें हम RS को इग्नोर भी कर सकते हैं, RS की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो अगर मैं RS को हटा भी देता हूँ यहाँ से, तो मेरे को क्या दिखा कि ये स्टॉक मंथली पे ओपन क्लोज टेक्निक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, वीकली पे पॉजिटिव है, और डेली के 200 पे मिल रहा है। तो मुझे और क्या चाहिए? उसके बाद आपने देखा स्टॉक ने 150, यानी कि इस यहाँ क्लोजिंग भी आपने 150 पे भी स्टॉक को लिया हो, जो कि वीकली कैंडल दिखा रही थी। ये देखो, ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग आई थी 147.95, यानी 148 पे। तो अगर ये स्टॉक मैंने 148 पे भी बाय किया है, और उसके बाद आप मूव देख लो 190 तक गया है सीधा सीधा एक सीधी चाल में, तो आज की डेट में क्या मैं इसको बाय करूँगा? मैं जाके देखूँगा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ मैच कर रहा है। क्या कोई ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ पर ये आवरली पे या किसी टाइम फ्रेम पे 200 पे अवेलेबल है? अब यहाँ अवेलेबल था कुछ दिन पहले 165 पे, पर आज की डेट में अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं इसमें काम नहीं करूँगा। और मेरे को ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, मेरे को ये देखना है, मेरे को मैक्सिमम ये 1 आवर 2 आवर इस रेंज में ही जाना है, इससे नीचे नहीं जाएंगे। इससे नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन वो फिर एक अलग डिफरेंट टाइप का गेम हो जाएगा, वो बहुत एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, क्योंकि उसमें बहुत आपको वेबसॉप वगैरह मिलेंगे। तो आप कोशिश करना कि इस तरह के स्टॉक को वहाँ पकड़ना जब वो आपको आवरली 2 आवरली 3 आवरली 4 आवरली इन सब टाइम फ्रेम में अगर कहीं 200 के पास हो। तो वेल्सपन कॉर्प को अगर मुझे आज स्टॉक को बाय करना हो तो मैं बाय नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे रिस्क रिवॉर्ड के लिए फेवरेबल नहीं है, या मेरे सेफ जोन में ये स्टॉक अभी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो पूरी आपकी एक लिस्ट बनेगी, इस लिस्ट में से आप वो स्टॉक आइडेंटिफाई करोगे जो RS जिनका पॉजिटिव हो, अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, और मंथली और वीकली ये टाइम फ्रेम जो दो हैं आपके, ये दोनों टाइम फ्रेम आपके पॉजिटिव ट्रेंड में होने चाहिए, और फिर वो किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको बाय कर सकते हो। जैसे कि KPIT को देख लेते हैं अपन। अभी KPIT मंथली ओके है, इसका भी वीकली भी परफेक्ट है, पर
मेरे को ये किसी भी टाइम फ्रेम में अभी आवरली टू आवरली इस तरह के किसी भी टाइम फ्रेम में 200 पे नहीं मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये स्टॉक 20 दिसंबर को, यानी कि मैं एक बार लगाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये मेरे को 200 पे मिल रहा था। अब देखते हैं एक बार इसका मंथली टाइम फ्रेम, पॉजिटिव था, वीकली टाइम फ्रेम पॉजिटिव था, और डेली टाइम फ्रेम की हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मेरे को 200 पे मिल रहा था। अब अगर मैंने स्टॉक को यहाँ पर पकड़ लिया तो आप देखो 470 वाला स्टॉक और 770 780 इवन ये 800 तक हो गया है। तो मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ हो गई, सेकंड एंट्री ये स्विंग हाइस कटने के बाद हो गई इस जोन में, और उसके बाद देख लो। तो ये एक वंडरफुल स्ट्रेटजी है स्टॉक को सही जगह पकड़ने की, जहाँ आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा और आप ऐसे स्टॉक में एंट्री कर रहे हो जो बहुत अच्छे मोमेंटम में है, जिसका मंथली वीकली अप ट्रेंड ओके है, और वो आपको ऐसी जगह पे मिल रहा है स्टॉक जहाँ से उसकी नीचे जाने की गुंजाइश या तो बहुत कम है, और अगर वो जाता भी है तो आपका बहुत छोटा सा 2 5 10% का स्टॉप लॉस रहेगा, और उसका जो ऊपर टारगेट होगा वो 20 30 40 50 कितना भी परसेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको अब जैसे ये स्टॉक देखो BLS इंटरनेशनल, अब ये BLS इंटरनेशनल मेरे को मिला, मैं इसका एक बार मंथली जाके चेक करूँगा क्या इसका मंथली ओके है। इसका मंथली ओके नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इस कैंडल पे ये इसके ओपन के नीचे क्लोज हो गया था, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी ये मंथली कैंडल रनिंग में है, मतलब अभी आज 17 जनवरी है तो मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बट इसको देख करके लगता है कि ये क्लोज हो जाएगी। जैसे कि इसका ये ओपन प्राइस है 194 और ये स्टॉक अभी चल रहा है 222 पे, तो अभी अगले 10 दिन या 8-10 जो भी ट्रेडिंग सेशन होंगे तो उसका चांस नहीं है कि वो इतना नीचे आ जाएगा। तो इसको हम देखेंगे अभी आगे चल के कैसा ये बिहेव करता है अगले हफ्ते 10 दिन में। तो अगर ये अगले मतलब जनवरी क्लोज होते होते ये पॉजिटिव में रही कैंडल, तो इसका मंथली ट्रेंड भी पॉजिटिव में आ जाएगा, और उसके बाद हम वीकली देखेंगे। अब वीकली तो इसका जो लास्ट वीक गया अभी फ्राइडे को, उससे पहले वाली कैंडल पे, यानी कि ये 3 जनवरी से लेकर के और 7-8 जनवरी की जो भी ये वीकली कैंडल है, इस कैंडल पे इसने वीकली ट्रेंड को तो पॉजिटिव कर दिया है, और मंथली अभी रनिंग में है बट अभी पॉजिटिव है। और उसके अलावा ये हमारे को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ मिल रहा है, देखो 200 के पास में। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है कि ये स्टॉक 200 के 4 आवर के टाइम फ्रेम के 200 के नीचे सस्टेन कर रहा था, तो इसने यहाँ पर एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना करके और ये वापस इसके ऊपर आ गया। तो ये स्टॉक अब अपने रडार पे है, ये स्टॉक हमारे बाय जोन में आ चुका है। तो अगर मैं अभी इसमें एंट्री करना चाहूँ तो मेरी फर्स्ट एंट्री स्टॉक में अभी हो जानी चाहिए, और सेकंड एंट्री के लिए फिर मैं वेट करूँगा जो भी इसके स्विंग हाइज लगे हुए हैं, जैसे ये वाला जो जोन है इसका 231 232, अगर जैसे ही ये जोन भी क्लियर होता है तो मैं स्टॉक को बाय कर लूँगा। यानी फर्स्ट एंट्री मेरी यहाँ हो गई 206 208 210 की रेंज में, सेकंड एंट्री मेरी यहाँ हो गई 230 232 235, ये रेंज ब्रेक होगी, और उसके बाद मैं इसको प्ले करूँगा। पहला टारगेट मेरा ये हो जाएगा 307 310 रुपये। तो इस तरीके से आप स्टॉक निकाल सकते हो और सही जगह पे उनको पकड़ के बैठ सकते हो। तो ये आपकी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब जैसे ये स्टॉक 4 आवर पे अवेलेबल था, देखो 200 पे, BCL इंडस्ट्रीज, एक बार चेक कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम ओके। अब ये मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ से पॉजिटिव हुआ 242 पे, लेकिन अगर मैंने पूरा मंथ क्लोज होने के बाद भी इसमें एंट्री करी तो भी आप देख लो मंथली ओके, वीकली भी यहाँ पर ओके हो गया इस कैंडल पे, एंड उसके अलावा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक मुझे मिल रहा था। ठीक है, और ये आ गया 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये मेरे को 200 पे मिल रहा था, तो 200 पे ये फर्स्ट एंट्री मेरी इस जोन में हो गई, सेकंड एंट्री मेरी ये स्विंग हाइस कटने के बाद हो गई, या मान लो यहाँ पे भी मैंने कर ली, ये जो पिछला हाई कटा हुआ है, सेकंड एंट्री मेरी इस रेंज में हो गई। तो फर्स्ट एंट्री 225 224 पे, सेकंड एंट्री मेरी 300 रुपये पे, और आज ये स्टॉक देखो आप कहाँ है 430 440 की रेंज में। तो इस तरीके से हम स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो ऑलरेडी हो गई है। सो इस सिस्टम पे आप काम करना, काम करके आप मेरे को बताना आपका रिस्पांस कैसा रहा, और जो भी नया चैनल हमारा
मैंने बनाया है जिसमें आप सभी लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो। जिन्होंने नहीं किया है कर लेना, वहाँ पर भी अपडेट देता रहूँगा मैं। इसी स्ट्रेटजी के ऊपर कोई और स्टॉक मुझे दिखेगा जो अच्छे बाइंग जोन में है, वहाँ पर उस चैनल के अंदर मैं वो डाल दूँगा, ताकि आप इस स्ट्रेटजी पे अच्छे से काम करो और आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को कहाँ पकड़ना होता है। क्योंकि ये चीज़ कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन किस तरह से सेफ़ एंट्री, सेफ़ जगह, एटलीस्ट हम अगर काम कर रहे हैं हमें पता तो हो कि यार स्टॉक को लेना कहाँ है। तो पता ही नहीं होता है कि लेना कहाँ है, बस स्ट्रॉन्ग है स्टॉक तो घुस जाओ। जब तक वो स्ट्रॉन्ग से वीक होता है तब तक तो पता नहीं कितना प्रॉफिट चला जाता है हमारा। प्रॉफिट क्या चला जाता है, मतलब जेब से चले जाते हैं पैसे। तो अगर आप इस तरीके के किसी सिस्टम पे काम करोगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि मुझे स्टॉक को लेना कहाँ है और जहाँ लेना है। अब जैसे यहाँ अगर आपने ले भी लिया तो यार ये जो इसके स्विंग लॉस लगे हुए हैं ये वाले, ये आपका स्टॉप लॉस है छोटा सा, तो क्या चला गया आपका 8% 10% बस। और जब आ रहा है तो देखो कितना आ रहा है। ठीक है ना। चलिए फिर मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल में आप लोग जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी अपन अपडेट देते रहेंगे अपनी स्ट्रेटजी पे। कोई स्टॉक मुझे दिखेगा मैं ज़रूर वहाँ पर डाल दूँगा, तो आप उसको देख लेना। ठीक है जी, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।